अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैंने जो 5 वंडर्स ऑफ केमिस्ट्री 5 अमेजिंग क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो इंशाल्लाह आपको हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और हर तरह के इंट्री टेस्ट में हेल्पफुल होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट अमेजिंग क्वेश्चंस। व्हाई डज अ ब्लॉटिंग पेपर अब्जॉर्ब्स इंक? वाई डज ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब इंक? एक ब्लॉटिंग पेपर जो होता है वो इंक को कैसे एब्जॉर्ब कर लेता है? देखें, जो ब्लॉटिंग पेपर है उसमें जो इंक की एब्जॉर्प्शन है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू होती है। अगर हम ब्लॉटिंग पेपर को ऑब्जर्व करें तो उसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं जिनके अंदर पोर्स होते हैं। तो जो ही ब्लॉटिंग पेपर इंक को टच करता है, इंक इंटर होती है कैपिलरीज के अंदर, जो कि एक्चुअली क्या है, चैनल्स हैं, और वहाँ से ये पोर्स में चली जाती है और बाई मीन्स ऑफ कैपिलरी एक्शन ब्लॉटिंग पेपर इंक को ऑब्जर्व कर लेता है और इस तरह इंक जो है पूरे पेपर के अंदर फैल जाती है। आवर नेक्स्ट वंडर ऑफ केमिस्ट्री इज व्हाई डज अ गिलास ऑफन क्रैक व्हेन हॉट वाटर poured ओवर इट? जब एक गिलास के ऊपर गर्म पानी फेंका जाता है तो क्रैक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखें, जब गिलास के ऊपर हम हॉट वाटर ऐड करते हैं तो हॉट वाटर जाके स्ट्राइक करता है गिलास की इनर सरफेस को। जैसे इनर सरफेस एक्सपेंशन उसमें होती है। अब जो आउटर सरफेस है, आउटर लेयर है गिलास की, उसका टेम्परेचर कम है क्योंकि वो सराउंडिंग के मुताबिक उसका टेम्परेचर है। सराउंडिंग का टेम्परेचर लो है तो उसका भी लो होगा। लेकिन जो हॉट वाटर जाकर गिलास की इनर सरफेस पे स्ट्राइक करता है वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है, जैसे वो एक्सपेंशन होती है उसमें, और इस अनइक्वल एक्सपेंशन की वजह से गिलास क्रैक हो जाता है। आवर नेक्स्ट वंडर ऑफ केमिस्ट्री इज़ व्हाई द इलेक्ट्रिकल बल्ब फिलामेंट इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल? एक लाइट बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट टंगस्टन मेटल से बना होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखें कि जो बल्ब फिलामेंट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, इलेक्ट्रिक करंट उसमें आता है जिससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब फिलामेंट जो उसका है उसके अंदर है, अगर वो ज़्यादा टेम्परेचर जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उससे तो बल्ब ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी मेटल उसमें यूज़ करनी चाहिए जो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। तो टंगस्टन एक ऐसी मेटल है जिसमें ये प्रॉपर्टी है कि हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती है। उसमें टेम्परेचर बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है वो है 3400 सेंटीग्रेड तक, जबकि जो बल्ब फिलामेंट है उसका टेम्परेचर जो है मोस्टली 2700 तक पहुंच पाता है। इसलिए टंगस्टन फिलामेंट उसको ईज़िली बर्दाश्त कर लेता है और इस तरह बल्ब ब्रेक नहीं होता और उससे हम जो है ना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो टंगस्टन मेटल की जो टेम्परेचर बर्दाश्त करने की सलाहियत है वो ज़्यादा है, इसलिए ये यूज़ किया जाता है। आवर नेक्स्ट अमेजिंग क्वेश्चन इज़ व्हाई अ फेदर एंड अ स्टोन फॉल एट द सेम रेट? व्हाई अ फेदर एंड अ स्टोन फॉल एट द सेम रेट? अगर हम एक हाइट से, एक फिदर है, किसी परिंदे का पर है, और स्टोन है, उसको एक ही वक्त में हम ऊपर से अगर गिराएं नीचे की तरफ तो वो फ्रीली फॉल होता है इन वैक्यूम। ड्यू टू फ्री फॉल इन वैक्यूम तो बोथ विल फॉल एट द सेम टाइम ऑन द अर्थ। दोनों का फॉलिंग टाइम सेम होगा क्योंकि वो फ्रीली फॉल कर रहे हैं वैक्यूम के अंदर। जब वैक्यूम के अंदर ऐसा होता है, फ्री फॉल होती है, तो उसमें चाहे ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका वेट कम है या वो ऑब्जेक्ट जिसका वेट ज़्यादा है, वो सेम टाइम एट द सेम रेट जाकर स्ट्राइक करेंगे। आवर लास्ट अमेजिंग क्वेश्चन एंड लास्ट वंडर ऑफ केमिस्ट्री, जो कि मेरा फेवरेट अमेजिंग क्वेश्चन है, वो ये है कि व्हाई अ स्मॉल स्पेस इज़ लेफ्ट एडजेंट बिटवीन द टू रेल्स? दो रेल्स की पटड़ियाँ हैं, उनके दरमियान स्पेस क्यों छोड़ा जाता है? इसकी रीज़न ये है कि गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ता है
उससे एरन में जो रेल्स हैं उनमें एक्सपेंशन होता है। तो जॉइंट के ऊपर अगर ये स्पेस ना छोड़ा जाए तो एक्सपेंशन की वजह से फिर वो अनबैलेंस हो जाएंगी, इससे एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए फिर वो स्पेस छोड़ा जाता है ताकि गर्मी में जब फ्री एक्सपेंशन हो तो इससे रेल्स जो हैं अनबैलेंस ना हो और इससे कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए। तो इस वीडियो में ये 5 अमेजिंग क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक्स। अल्लाह हाफ़िज़।